प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग कार्बो एनिमल्स के बारे में जानेंगे। कार्बो एनिमल्स जो है, एनिमल के कार्बन से यानी उसके चमड़े को जलाकर उसके राख से दवा बनाई जाती है। यानी एनिमल कार्बन जो है उससे यह दवा बनती है। इंट्रोडक्शन है, इट इज वन ऑफ द कार्बन्स एंड सीम्स टू बी स्पेशली एडेप्टेड टू स्क्रैफुलस एंड वेनस कॉन्स्टिट्यूशंस। यह दवा जो है कार्बन से जो बनी हुई दवा है, ये खासकर कंठमाला और वेनस पर ज़्यादा काम करता है। Old people and after developing disease with feeble circulation and lowered vitality, और ख़ासकर वैसे ओल्ड पर्सन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई बीमारी जिससे कि वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद उनके सर्कुलेशन पर यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम पर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, उस कंडीशन में यह दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब क्लिनिकल फीचर में इसके अलावे कौन कौन से डिजीज हैं जिस पर इस दवा का इफ़ेक्ट है, तो क्लिनिकल फीचर में आप लोग देख लें। एन्यूरिज्म ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट कड़ा हो जाना, बढ़ जाना, ब्रेस्ट का बढ़ जाना यानी इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट नॉर्मल साइज से अधिक बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन पर भी यह दवा है। कैंसर ऑफ बब्बो, आर्मपिट जिसको कहते हैं, कांख में जो जख्म होती है बब्बो कहलाता है, उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन में यह दवा उपयोगी है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत में भी ये दवा को यूज किया जाता है। कफ, खांसी में भी इरिटेशन यानी मुंह से पानी आना, ये कंडीशन में भी ये दवा है। ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस, ग्लैंड को कड़ा हो जाना, ग्लैंड इन्फ्लामेशन होकर उसमें हार्डनेस जब आ जाती है, कड़ापन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप सिलेक्शन करेंगे। हेमरोइड्स यानी बवासीर, जब बवासीर है उस कंडीशन में भी आपको जब पार्टिकुलर पढ़ाएंगे बवासीर के बारे में, हेमरोइड्स के बारे में, तो कौन सा सिम्टम्स रहने पर हेमरोइड्स के बहुत सारी दवाएं हैं, स्कुलस हिप है, रेटिनिया है या नक्स भूमिका है, बहुत सारी मेडिसिन आपके यहाँ हैं। तो उस कौन सी सिम्टम्स होगा कि हेमरोइड्स में इस दवा को आप यूज करेंगे, ये देखना। इसके बाद हेडेक, सर दर्द, सर में दर्द हो तो उस कंडीशन में भी कार्बो एनिमल्स को सोचना है। लिकोरिया, श्वेत परदर जिसको कहते हैं, फीमेल में ये जो होता है, तो उसमें भी ये दवा का यूज है। अब ये देखना है कि लिकोरिया किस कलर का है, लिकोरिया का क्या कंडीशन है, टाइमिंग क्या है, ये सब पर देखकर तब आपको ये दवा को भी लिकोरिया में भी इसका यूज किया जाता है। प्यूलरिसी, हमने कहा कि प्यूलरा में जब इन्फ्लामेशन हो जाए, कुमुलेशन ऑफ वाटर आ जाए, पानी की जमाव हो जाए, तो उस कंडीशन में प्यूलरिसी होता है, जो कुछ सिम्टम्स देता है। जैसे ब्राइनिया में स्टिचिंग पेन होता है प्यूलरिसी में, तब ब्राइनिया दिया जाता है। अब इसके प्यूलरिसी में कौन से सिम्टम्स आएंगे जिस पर इस दवा को आप सिलेक्शन करेंगे। यूट्रस कैंसर यानी यूट्रस में कैंसर हो जाए
तो उस कंडीशन में भी ये दवा को यूज किया जाता है। तो दीज आर द डिजीज विच इज यूज कार्बो एनिमल्स, जहाँ पर यूज किया जाता है कार्बो एनिमल्स को इन सब डिजीजों में। अब स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस दोनों बातें हैं कि कहाँ खास इसका जो है एक्शन है, प्रभाव है। तो ये देखिए, इट एक्ट्स ऑन ग्लैंड्स, यानी इसका खास जो प्रभाव है ग्लैंड्स पर, जैसे जहाँ जहाँ ग्लैंड्स हैं वहाँ पर इसका खास प्रभाव है। ब्लड वेसल्स जो हैं उस पर है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम पर भी इसका प्रभाव है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम पर भी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर भी इसका इफेक्ट है। स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज, स्किन पर भी और एक्सट्रीमिटीज यानी लोअर अपर दोनों एक्सट्रीमिटीज पर, हाथ पांव पर भी इसका यूज है, खास प्रभाव है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का रोगी होगा, उसका बनावट कैसा होगा, फिजिकल मेकअप कैसा होता है, हम लोग को होम्योपैथी में हर चीज़ को देखना पड़ता है और दवा उसी की ओर सिलेक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आपके यहाँ दवा है, जैसे आप कलकरिया कार्ब का फैटी फ्लेवी फेयरनेस है, तो आपको देखना होता है कि कलकरिया कार्ब किस कंडीशन में हम चलाते। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके लिए अहम रोल रहता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा रोल कॉन्स्टिट्यूशन का भी होम्योपैथी में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानना जरूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि इट इज़ सूटेड टू ओल्ड पर्सन, खासकर ये बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा सूट करता है जो ओल्ड एज में आ जाते हैं। अब ओल्ड एज का मतलब आफ्टर 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स के बाद जो है ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो ओल्ड एज में जो है इसका प्रभाव ज़्यादा है। ग्रेटली डेबिलिटेड स्पेशली व्हेन देयर इज वेनस टेलिथोरा एंड ब्लूनेस ऑफ स्किन, यानी खासकर वैसे व्यक्ति जो कि जिनका की कमजोरी रहती है, ड्यू टू दैट किसी भी बीमारी के चलते कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए जिनके की स्किन ब्लू हो जाता है, स्किन पर ब्लूनेस आती है, ये आपका ये भी प्रभाव रखता है स्किन पर, टंग पर। ये जो कलर हैं, डिस्कलरेशन जो होते हैं, ये भी एक माध्यम है ड्रग को सिलेक्शन करने के लिए। हर माने डिफरेंट कलर अपीयरेंस स्किन पर होते हैं, उसमें भी आपको पकड़ना होता है कि यह स्किन कलर किस दवा की है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसे बनावटी लोगों पर, इस तरह के व्यक्ति पर यह दवा का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब रिलेशन टू कोल्ड एंड हीट से क्या रिलेशन इनका है, तो ये चिल्ली पेशेंट होते हैं। ये जो होते हैं कार्बो एनिमल्स के पेशेंट जो होते हैं वो चिल्ली होते हैं। अब इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसके पेशेंट चिल्ली होते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग ट्रीट जो करते हैं ह्यूमन बीइंग को करते हैं, मनुष्य को, मानव को, पेशेंट को करते हैं, डिजीज को नहीं करते। तो पेशेंट को हम लोग को देखना है कि इसका कौन कौन सा कैरेक्टर है जिस पर हम दवा सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कार्बो एनिमल्स का, अब चिल्ली पेशेंट जो है, चिल्ली हमारे यहाँ बहुत सी दवाइयाँ हैं, कलकरिया कार्ब भी है या अदर और मेडिसिन है जो चिल्ली है। तो चिल्ली में भी आपको, चाइना भी है, बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें चिल्ली पेशेंट हैं, सल्फर भी है। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ता है कि कौन सा दवा का ये पेशेंट है। मियाज्म जो है
आप मियाज्म के बारे में कई बार बता चुके भी हैं कि मियाज्म हमारे यहाँ ओरिजिन है डिजीज का। तो हम लोग मियाज्मेटिक इलाज करते हैं, यानी तीनों मियाज्म को हम लोग कवर करते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अब कोई भी पेशेंट किस मियाज्म से सफ़र कर रहा है, ये हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है कवर ऑल द 3 मियाज्म, तीनों मियाज्म है इसमें। कोई सोरिक होता है, कोई साइकोटिक होता है, कोई सिफिलिटिक होता है, पार्टिकुलर मियाज्म होते हैं। लेकिन कोई बहुत सी दवाइयां हैं जिनमें कि तीनों मियाज्म अवेलेबल होते हैं। तो ये तीनों मियाज्म इसमें है, सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, ये तीनों मियाज्म इसमें देखा गया है। ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड, मियाज्म, स्फीयर ऑफ एक्शन, क्लिनिकल फीचर, इंट्रोडक्शन, ये सारी बातें आप लोगों को मैंने बताया। अब हम लोगों को पार्टिकुलर में चलना होगा, यानी खासकर मेंटल सिम्टम्स इसका कैसा है ये देखना होगा। डिजायर टू बी एलोन, कार्बो एनिमल्स का पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, अकेले रहना चाहता है। सैड एंड रिफ्लेक्टिव, एवॉइड्स कन्वर्सन्स, एंजाइटी एट नाइट विथ ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड, ये सब कंडीशन इसको दिमाग में रहता है, यानी उदासी रहता है। रिफ्लेक्टिव, एवॉइड्स है, कन्वर्सन, एंजाइटी एट नाइट, रात के जो है एंजाइटी होता है, पागलपन की स्थिति, मेंटल डिजॉर्डर होता है। उस कंडीशन में ये मेंटल सिम्टम्स इसका है। एलिमेंट्स क्या है इसका, कौन सा एलिमेंट्स है डिजीज का, डिजीज होने का क्या काउजेशन है। तो देखिए, लॉस ऑफ फ्लूइड्स, ड्यू टू दैट, किसी भी कारण यदि बीमार पड़ गया हो या किसी तरह से स्वेटिंग हो गया हो या माने फ्लूइड लॉस कर गया हो, तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ फ्लूइड के लिए बहुत सारी कारण हैं, जैसे वोमिटिंग है, डायरिया है, या आपको स्वेटिंग है। तो इन सब कंडीशनों में फ्लूइड लॉस करता है मनुष्य के शरीर से। तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ फ्लूइड होने के चलते अगर डेबिलिटी हो जाए, कमजोरी हो जाए, तो उस लॉस ऑफ फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए दवा का यूज है। इसके बाद स्ट्रेन, माने स्ट्रेन पड़ जाना, माने शरीर पर किसी तरह का स्ट्रेन, दबाव पड़ जाना। ईटिंग स्पॉइल्ड फिश, यानी मछली को जो है उबाल कर खाने पर, एंड डिकेड वेजिटेबल, कुनाइन और वेजिटेबल, ये सब लेने से भी ये अगर दिक्कत आती है तो आपको ये डिजीज होती है, उस पर कार्बो एनिमल्स का यूज है। तो ये है आपका एलिमेंट्स, माइंड और सारे इंट्रोडक्शन अब आपको दे दिया। इन सब चीज़ों के अलावा अब आपको पार्टिकुलर जो है डिजीजेज जो हैं उस पर जो है आपको अगले क्लास में बताएंगे कि कौन कौन सा खास जो ऑर्गन्स हैं पार्टिकुलर में, जैसे हेडेक है या स्टोमक पर है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, मेंस है, स्किन है या एक्सट्रीमिटीज है। तो इन सबों पर बारी बारी से समझाएंगे। ये आज का यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच।